हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोग का गणित है। वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का एसटी है। क्या बाबू, एसटी आप लोग का बहुत ही डिमांड था कि सर एसटी कोड का मैथ का पेपर लाइए। यहाँ पर देखो एसटी लिखा गया है बाबू, आप लोग का इरेज हो गया, यानी कि इसको हाईलाइट करने पर जो पीडीएफ बनाया गया है यहाँ पर इसको आप लोग का एसटी ही लिखा गया था। आप लोग को देखो इसमें झूठ आप लोग को बताते नहीं। ये आप लोग का पेपर एसटी कोड का, इसका आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, देखो आप लोगों के सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को इसको जरूर देखिएगा। ये वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वायरल एंड आप लोग का न्यू पेपर है। ठीक है, संपूर्ण हल के साथ आप लोग को बताएंगे। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है, यानी कि कैसी संख्या हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकती हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि ए बराबर क्या दिया गया 2x प्लस √3 तब a प्लस 1/a बराबर होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर होगा, यानी कि 4 के बराबर होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, x-1 दिया गया और फिर प्लस x+1 दिया गया, तो इसका शून्य क्या होगा हमें ये बताना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका शून्य का 1 हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया, x² प्लस 18x प्लस क्या दिया गया 81 का गुणनखंड है, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हमें ये बताना है। तो इसका x-9 हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं में पी का ये मान दिया गया और क्यू का मान दिया गया, आर दिया गया, ठीक है, और यस दिया गया। तो इसमें हमें कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर नहीं है हमें ये बताना है। तो पी आर टी जो है यही नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रेखिक समीकरण 9 प्लस क्या दिया गया 7x प्लस ax प्लस by प्लस गिफ्ट क्या दिया गया सी दिया गया, तो बराबर 0 है, यानी कि प्लस सी बराबर 0 है। तो इसका रूप होगा, यानी कि इसका कौन सा रूप है, तो इसका 7x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 7वां देख लेते हैं क्या दिया गया कि यदि रेखा 5x माइनस 7y प्लस क्या दिया गया के इक्वल क्या यानी कि बराबर 0 पर बिंदु क्या दिया गया 4,2 स्थित है, तो ए का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में ए का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूक्लिड की अभिधारणा नहीं है, यानी कि एक यूक्लिड की अभिधारणा कौन सी नहीं है हमें ये बताना है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि दी गई आकृति में कोण ABC तथा क्या दिया गया कोण BCA के समद्विभाजक परस्पर बिंदु क्या है O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि क्या दिया गया है त्रिभुज क्या दिया गया है कि BOC बराबर क्या दिया गया है 100 अंश है, तब इसका कोण AC का मान होगा, यानी कि कोण AC का मान कितना हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो सकता है। ठीक है, डी वाला। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें आप लोगों को ये दिया गया है ए बी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है आर पी पे, तो इसमें के ए बराबर पी क्यू है, तो इसका इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्रिभुज जो है सी बी ए सर्वांशम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर है और इसका 1.6 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा बाबू, 11 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया क्या कि एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हमें ये बताना है। तो इसका यही कथन सत्य नहीं, यानी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका कौन सा ये बाबू डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूज होगा, सी वाला ऑप्शन राइट होगा कि सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं, यही हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्या दिया गया है कि निम्न आकृति में यदि AD एक व्यास है और AB जीवा है, यदि OH क्या दिया गया यहाँ पर OL दिया गया ना, तो इसमें आप लोग को ये बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर, इसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो AD की लंबाई बताना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है।
इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ये कथन सत्य है, यानी कि केंद्र के वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि क्या होती है? रेडियस होती है सर्कल की। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB इस चतुर्भुज के क्या है? परिगत वृत्त का एक व्यास है, तब कोण ADC बराबर 130 अंश है, तो कोण BAC बराबर बताना कि कितना अंश का होगा, हमें ये बताना। 15 का राइट आंसर हमारा 50 अंश हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी विषम बाहु त्रिभुजों की भुजाएं 40 सेंटीमीटर हैं और उसकी क्या दिया गया? 24 सेंटीमीटर है, कामा वाक्य क्या दिया गया है? 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या आएगा बाबू? देखो 16 का सही आंसर हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 384 वर्ग किलोमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका 16 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया कि एक अर्धगोला कटोरा 0.35 दिया गया, यानी कि 0.35 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तब कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यह बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1.7 गुणे यहाँ पर आप लोगों का ये 5 हो जाएगा। देखो ये पेपर जो हमारे पास स्टूडेंट सेंड किए हैं वो ये इतना नहीं कट करके था, तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर आएगा बाबू ऑप्शन में यही जो दिया रहेगा 173 क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि एक बारंबारता बटन में एक वर्ग के मध्य बिंदु 12 है और उसकी चौड़ाई कितना है? इसकी चौड़ाई 8 है, तो इस वर्ग का निम्न सीमा होगा, यानी कि क्या होगा, हमें ये बताना। तो 18 का राइट आंसर कौन सा? इसका 6 हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन दिया गया बारंबारता बटन का एक आयत क्या दिया गया? चित्र खींचने के लिए वर्ग 25 से 45 के समायोजित बारंबारता है, यानी कि क्या है? वर्ग अंतराल, ये आप लोग के सामने दिया गया। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि यहाँ पर समझिएगा 20 वाला दिया गया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का क्या होगा? पृष्ठ होगा, यानी कि इसका जो कर्मावाइज पृष्ठ होगा क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट हो गया। MCQ वाला भी आगे भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में इसको नोट करके जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस एंड आप लोग को तैयार करने के ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्या दिया गया, खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 2-2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सभी खंडों कॉल करना का वाला दिया गया एक्स का इसमें मान बताना है। ठीक है, एक्स अक्ष का। अगला क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन को आप लोग को इसको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करने वाला ज़्यादा क्वेश्चन है, ये वाला भी बता दे रहे हैं। देखो ये वाला गा वाला कर लीजिएगा, घा वाला भी कर लीजिएगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लेना या स्टॉप वीडियो को रोक करके आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसको भी हल करना, सभी खंडों को हल करना। 4-4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का देखिए तीसरा दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना। 6-6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे का वाला करिए चाहे खा वाला करिए। ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, ये भी 6-6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे का वाला करिए चाहे खा वाला करिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, 6 नंबर का है, ये वाला भी चाहे का वाला ये वाला करिए, यानी कि इसके आप लोग को बे करने की योजना बनाना है, ये दोनों को सॉल्व करना है, या आप लोग को खा वाला करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, यानी कि क्या ABC का एक त्रिभुज है जिसका कोड क्या दिया गया? C समकोण है, तो इसमें इस कंडीशन में आप लोग को AC को आप लोग को प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 9 का क्या मैथ का पेपर, यानी कि गणित का पेपर था कक्षा 9 का, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ निचोड़ तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।